झारखंड विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाला चुनाव काफी दिलचस्प हो गया। निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का नामांकन पत्र पहले होल्ड और फिर वैध का मामला तूल पकड़ लिया और इस मामले को लेकर अब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा की जा रही है। कमलेश जी, अब मैं चाहूंगा कि इस प्रेस वार्ता को शुरुआत हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी आप लोग को संबोधित करेंगे। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे सम्मानित प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, अभी राज्यसभा का चुनाव जारी है। आप सब अवगत हैं कि कल हमारे दोनों प्रत्याशी, जेएमएम के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन वैध हुआ और जो परिमल नाथवानी जी थे उनके नामांकन पत्र में कुछ त्रुटियां पाई गई, जिससे हमारे माननीय विधायक जो कांग्रेस प्रत्याशी पन्ना झा के प्रस्तावक भी हैं नमन विकसल कोंगाड़ी जी, उन्होंने उनके नामांकन के कुछ त्रुटियों को लिखित रूप से पेश किया था, आपत्ति दर्ज की थी और उन्हें मौका दिया गया 3 बजे 4 बजे करीब कि अगले दिन इसकी 11 बजे सुनवाई होगी या लास्ट डेट रखा गया 11 बजे तक। आज एक और मध्य प्रदेश में हमारे मीनाक्षी नटराजन जो उम्मीदवार थे, उनको 15 मिनट में जब त्रुटि पाई गई तो उन्हें रद्द किया गया और यहाँ पर वो हमारे द्वारा जो आपत्ति की गई, हमारे माननीय विधायक प्रस्तावक जो थे नमन विकसल कोंगाड़ी द्वारा, उससे 24 घंटा का समय दिया गया। उसमें कई त्रुटियां थी जिसका उन्होंने अपने आपत्ति पत्र में जिक्र किया है कि वे जो एक गुजरात की एक कॉकपेट कंपनी है, पेट्रो प्रोडक्ट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर हैं। उसके साथ साथ वहाँ जो उनके परिवार के सभी लोगों का उसमें विस्तार पूर्वक कोई वर्णन नहीं था। उनके और सारे जो आपराधिक मामले थे उसका जिक्र नहीं था। नाम में भी सरनेम को पहले किया गया था नाथवानी और परिमल को पीछे, जो कि उनके वोटर लिस्ट में परिमल नाथवानी है। इस तरह से कई त्रुटियों का उन्होंने उजागर किया था, लेकिन आज जैसा सुनने में आया कि उन्हें अलग से फिर पेपर दाखिल करने का मौका दिया गया, जो चुनाव आयोग के उनके नियम के विपरीत है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आप लोगों के बीच ये प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं। मैं हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय श्री सुप्रियो दास से अनुरोध करता हूं कि अपना विचार देंगे। जोहार साथियों, थोड़ा आप लोगों को पीछे ले चलते हैं। जिस दिन राज्यसभा का चुनाव का नामांकन की अधिसूचना जारी हुई, कार्यक्रम तय हुआ, उसी दिन हमने कई आशंकाओं से भरी एक चिट्ठी माननीय चुनाव आयुक्त को लिखने का काम किया था। ये आशंका हम लोगों को थी कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जो विगत 2014 के बाद से जिस प्रकार हर राज्य के विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनाव में और अब तो राज्यसभा के चुनाव में उनकी जो भूमिका बनते जा रही है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब नहीं रह गया।
वो इलेक्शन चेंज फॉर इंडिया हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव करवाती थी, अब इलेक्शन चेंज फॉर इंडिया भाजपा के पक्ष में हो गया, क्योंकि हम लोगों को यह मालूम था कि स्पष्टतः जो हमारे 56 के आंकड़े हैं, यदि 2 कैंडिडेट का नामांकन होगा तो निर्विरोध चुनाव होगा, और एक एप्रीहेंशन यदि तीसरा कोई आएगा भारतीय जनता पार्टी का, तो उस पर भी हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रतिनिधित्व नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन उनके द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार का देना सुनिश्चित था। वैसे स्थिति में यदि उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि यदि तीसरा कैंडिडेट भी होगा तो जो हाउस का स्ट्रेंथ है 81 का, उसको यदि 3 से भाग करेंगे तो 27 आएगा, प्लस 1 एक यदि हो जाएगा तो वो हमारा कंफर्टेबल विन हो जाएगा, और इस तरह से दोनों सीटों पर हम चुनाव जीतने का जीत का दर्ज करेंगे। परिस्थितियां आज भी हैं, आज भी हम इंटैक्ट कांग्रेस के 16 विधायकों के साथ, राजद के 4 विधायकों के साथ, भाकपा माले लिबरेशन के 2 विधायकों के साथ, हमारे 34 विधायक एकजुट है। आज भी हम 56 के आंकड़े में ही हैं, लेकिन फिर भी ये कौन सी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर चुनाव आयोग करने जा रही है, क्यों ये चुनाव 18 तारीख को होगा, यक्ष प्रश्न यही है। यदि चुनाव होगा तो क्या वो निष्पक्ष होगा? एक अदद उम्मीदवार भाजपा का नहीं मिला। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन तक रहे। उस वक्त उनके प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ने आधिकारिक बयान दिया कि हम अपनी उम्मीदवार की घोषणा बहुत जल्द करेंगे, और आप लोगों ने भी दिखाया कि भाजपा का एक कद्दावर नेता जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य है, गौरव वल्लभ जी, वो दिल्ली से रांची आए, एयरपोर्ट से विधानसभा गए, वहां से उन्होंने नामांकन का पत्र खरीदा। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची में थे, वो भाजपा कार्यालय में गए, फिर रात को वो वापस दिल्ली चले गए। उसी रात ये जो तीसरे जो कैंडिडेट है वो आते हैं, और फिर दूसरे दिन पर्चा होता है। इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इस खेल को अब चुनाव आयोग खेल रहा है। मुझे तो आशंका है कि 18 तारीख को 81 जो वैलिड वोटर्स हैं, अब उसमें कितने वोटों का मैनिपुलेशन चुनाव आयोग करेगा। जो फैसला कल हो जाना चाहिए था
वो फैसला होने में लगभग हमको लगता है कि 30 घंटे से ऊपर का समय लगा। ये गंभीर प्रश्न है। ऐसा निर्वाची पदाधिकारी को चुनाव आयोग ने क्यों बनाया, जिसको चुनाव कंडक्ट करने की जानकारी ही नहीं थी और हर बात पर वो चुनाव आयोग से डायरेक्शन मांगे। हैंडबुक में साफ लिखा हुआ है, इलेक्शन कंडक्ट का जो प्रोसेस है कि आपको चुनाव का जब परिपत्र आप जब जमा करते हैं तो साथ में आपको एक चेकलिस्ट कैंडिडेट को दे देना है, जिसमें आपको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उपलब्ध करवाना है और उसके लिए समय सीमा निश्चित हो जाती है। लेकिन यहां खेल दूसरा हुआ।